तो आप लोग कैसे हैं? मैं ईश्वरचंद ITI टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को आज हम सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपका सूक्ष्म मापी यंत्र है, सूक्ष्म मापी यंत्र में माइक्रोमीटर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, माइक्रोमीटर होता क्या है। ये माइक्रोमीटर यह सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी जॉब की छोटी से छोटी माप को मीट्रिक प्रणाली में 0.0 mm तथा ब्रिटिश में 0.00 इंच तक की शुद्धता में मापा जाता है। अर्थात ये हम आप लोगों को जो आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि यह सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी जॉब की छोटी से छोटी माप को मीट्रिक प्रणाली में 0.0 mm तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच तक की शुद्धता में मापा जाता है। ये किस रेंज में आपको मिलता है? रेंज साइज 0.25 mm से 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 mm तक के रेंज में आपको मिलेगा। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये हमारा जो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें देखेंगे ये आउटसाइड अलग अलग प्रकार होते हैं। एक प्रकार के माप के लिए एक ही प्रकार का तरीके से बनाया जाता है। जैसे आउटसाइड किसी जॉब की बाहरी माप के लिए जो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया गया है, माइक्रोमीटर का प्रयोग किया गया है। जैसे आउटसाइड तथा इनसाइड डेप्थ बार के लिए जो अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। यह हमारा जो आउटसाइड किसी जॉब का बाहरी माप के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और इनसाइड किसी जॉब के अंदरूनी का भाग माप करने के लिए इनसाइड का माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और किसी भी बार का जो किसी भी गहराई गहराई माप करने के लिए जो है माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके नाम। फ्रेम है, फ्रेम आपकी धातु का बना हुआ है, ड्रॉप फोर्स इस्पात या डबल लोहे का, और इसका जो बैरल या स्टील क्रोमियम स्टील का, और आपका थिम्बल होता है, एंविल होता है, स्पिंडल और स्पिंडल लॉक होता है, रेचेड स्टाफ होता है। अब आइए देखते हैं, हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमारा जो फिगर इधर यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं रेचेड स्टाफ, और ये इसको बोलते हैं थिम्बल, बैरल स्टील, और ये यहाँ बोलते हैं स्पिंडल लॉक। ये स्पिंडल लॉक आपका यहाँ से यहाँ तक यहाँ यही है सिस्टम, और स्पिंडल ये स्पिंडल है, यहाँ इसको बोलते हैं एंविल, और ये आपके यहाँ से यहाँ तक का जो इसको बोलते हैं फ्रेम, जो सी के आकार में जो बना हुआ है आपका, इसी को बोलते हैं हम फ्रेम। तो इसका जो है आपको इसका कार्य क्या होता है अलग अलग। देखिए, जब किसी भी जॉब को माप करने के लिए जो है शुद्धता माप करने के लिए तो इसको जो है थिम्बल को घुमाया जाता है। जैसे आपका नट बोल्ट के सिद्धांत में कार्य करता है। इसमें सर इसको जो थोड़ा ढीला करते हैं तो बाहर की तरफ जाएगा, और इसको टाइट करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है। तो ये थिम्बल पे जो है ये डेटल लाइन कटा हुआ है। ये डेटल लाइन 0 से 50 तक कटा होता है। इसकी गैप की जो माप होते हैं 0.01 mm होता है। अगर ये बात थोड़ा सा चला गया तो इसको 0.01 mm होगा। अगर ये दोबारा पूरा घुमा दिया जाए तो कितना जाएगा? 0.5 mm तक। अगर दो बार इसको घुमा दिया गया तो ये कोई mm तक आपका चलेगा। यहाँ देखिए, बैरल या स्टील पे आपका जैसे स्केल जो होता है मीट्रिक का 1, 2, 3 mm का होता है। ऐसे इसमें भी जो है आपका ये जो है डेटल लाइन बना हुआ है, इसकी जो गैपिंग है 1 mm तक होता है। 1 mm तक इसकी जो गैप होता है 1 mm, 2 mm, 3 mm होता है। ठीक है, जैसे इसको घुमाते हैं तो ये डेटल लाइन कटता है। अब देखेंगे इसका जो कैसे समझेंगे कि ये जो हमारा गलत है सही है। देखिए, ये जो शून्य नहीं रहता, अगर आपका ये 0 है, इस पे ये 0 और ये भी 0, अगर ये डेटल लाइन दोनों आपस में कट गई है तो इसी को बोलते हैं 0 एरर। अब ये कैसे इसका जो है कैसे हम इसकी रीडिंग पढ़
पढ़ने के लिए आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, आपको बताया गया है कि एक सिस्टम में माप जो होता है आप मान सकते हैं 0.01 mm, अर्थात उसका जो है लिस्ट काउंट कितना होता है, अर्थात अल्पतमांक 0.01 mm तक होता है। अब रीडिंग पढ़ना स्टार्ट। रीडिंग पढ़ने के लिए आपका जो फार्मूला लगेगा बस इसी से फार्मूला लगेगा। बैरल का मान अर्थात बैरल या स्लिप का मान, जो ये डेटा मान जो कट रहा है उसी को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो है थिम्बल का मान, जो हमारा थिम्बल का मान होगा, ये आपका जो यहाँ पे लिस्ट काउंट जो आपका रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। उसको जो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है रीडिंग वही होगा। ठीक है, अर्थात बैरल का मान जो होता है आपका एक भाग बराबर 1 mm के, अगर मान लीजिए 25 भाग जा रहा है तो 25 mm होगा। थिम्बल का मान अगर आ रहा है 20 तो ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm, उसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका रीडिंग। ठीक है, यहाँ एक नोट करने वाली बात है, बैरल का मान एक भाग देखिए लिखा गया है, बैरल का एक भाग 1 mm के बराबर होता है, थिम्बल का एक भाग 0.01 mm के बराबर होता है। ये हमारा जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, और ये कई प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया आउटसाइड, इनसाइड और डीप। और भी बारे में जानकारी देंगे। बस इतना तक। आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।